हिंसा को लेकर आज ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई है। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की अहम होने वाली है और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी कुछ बोलने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, आज कांग्रेस कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगुवानी में हुई। कांग्रेस कार्य समिति ने दिल्ली की विकट स्थिति पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है और सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं अनुरोध करूंगा बगैर किसी विलंब के आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि वो कांग्रेस कार्य समिति के इस प्रस्ताव और मौजूदा हालात की जानकारी आपको स्वयं देंगी। आदरणीय सोनिया जी। दिल्ली में हो रही घोर हिंसा, जानमाल के नुकसान और हर रोज बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आज कांग्रेस कार्य समिति की एक आपातकालीन बैठक हुई। पिछले इतवार से हो रहे लगातार दर्दनाक हादसों के पीछे एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इस साजिश को देश ने दिल्ली के चुनाव के दौरान भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर डर और नफरत का माहौल फैलाया। एक ऐसा बयान एक भाजपा नेता के द्वारा पिछले इतवार को भी दिया गया, जब उसने दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 3 दिन बीतने के बाद हमें कुछ नहीं कहना। पिछले 72 घंटे में केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा जानबूझकर कुछ कार्यवाही न करने के कारण 20 से अधिक जिंदगियां जा चुकी हैं। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की जान गई है और एक पत्रकार सहित सैकड़ों अस्पताल में गंभीर इंजरीज के साथ भर्ती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में चारों ओर हिंसा फैली है। कांग्रेस कार्य समिति सब परिवारों के साथ अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है, जिन्होंने अपने परिवार के प्रियजनों सदस्यों को खोया है, और कामना करती है कि सब घायल जल्दी से जल्दी ठीक हो। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल है तथा जिम्मेदार है। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी निभाने में विफलता के कारण देश की राजधानी इस त्रासदी का शिकार बनी है। कांग्रेस कार्य समिति देश की ओर से सवाल पूछती है। नंबर 1, पिछले इतवार से देश के गृह मंत्री कहाँ थे और वो क्या कर रहे थे? नंबर 2, पिछले इतवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ थे और क्या कर रहे थे? नंबर 3, दिल्ली चुनाव के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा क्या जानकारी दी गई और उन पर
क्या कार्रवाई हुई? नंबर 4, इतवार की रात से कितनी पुलिस फोर्स दंगों वाले इलाके में लगाई गई, जब ये साफ था, बिल्कुल साफ था कि दंगे और ज्यादा फैलने वाले हैं? नंबर 5, जब दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए थे तो पुलिस का कंट्रोल नहीं बचा था, तो ऐसे में और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों नहीं बुलाया गया? The Congress Working Committee believes that the situation is grave and it requires urgent action. Adequate security forces must be deployed immediately to bring the situation under control. Peace committees must be formed in every mohalla, consisting of members of all communities, to ensure that there are no untoward incidents. Senior civil servants must be deployed in each district to take charge of the administration, to ensure that the administrative machinery responds to the evolving situation. The Chief Minister of Delhi must be visible in the affected areas and in constant communication with the people. The Congress Working Committee appeals. दिल्ली हिंसा पर चूंकि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, उसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ये बताते हुए कि किस तरह का प्रस्ताव पारित हुआ है CWC बैठक के बाद। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, हालांकि नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा कपिल मिश्रा की तरफ था। कपिल मिश्रा के उस वीडियो की तरफ इशारा किया गया जब उन्होंने कहा था कि हम 2 दिन तक बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे उसके बाद हम फिर नहीं रुकने वाले और फिर दिल्ली पुलिस का भी ख्याल नहीं रखेंगे। और हाँ, खुद सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ये बताएं कि रविवार से लेकर के अब तक वो कहां पर थे, और चूंकि जिम्मेदारी सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की होती है, लिहाजा उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। कहना था सोनिया गांधी का कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए जगह जगह और जो भी प्रभावित इलाके हैं वहां का दौरा करना चाहिए, पीस कमेटी फॉर्म करनी चाहिए। दिल्ली में मोहल्ला लेवल पर पीस कमेटी का फॉर्मेशन बेहद जरूरी है और ये दिल्ली की मौजूदा हालत चिंताजनक है, ऐसा कहना है सोनिया गांधी का। एक साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई है, 72 घंटे तक जानबूझकर कार्रवाई नहीं की गई, बीजेपी ने नफरत का माहौल बनाया और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, यानी सीधे तौर पर जानबूझकर कार्रवाई में देरी की गई, इस तरह का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी। रविवार से गृह मंत्री आखिरकार कहां थे, केजरीवाल हिंसा के वक्त क्या कर रहे थे? दिल्ली में हिंसा गंभीर चिंता का विषय है, दिल्ली की मौजूदा हालत चिंताजनक है, ऐसा कहना है कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का। एक बार रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। गुलाम नबी आजाद that he is unavailable today and has given us a time for tomorrow. Upholding the respect for his high office, we have deferred the march and we shall be now giving a memorandum on the grim situation in Delhi and loss of lives tomorrow. I'll go to Sunil now. Madam, there is a deafening silence from the President of India, the Vice President, Prime Minister. रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुन रहे थे आप, उनसे ये पूछा गया कि दिल्ली में हिंसा को लेकर के आप लोग शांति मार्च भी निकालने वाले थे, हालांकि शायद राहुल गांधी को लेकर के भी सवाल किया गया, तो फिर राहुल गांधी के सवाल पर भी जवाब दे रहे थे। और शांति मार्च के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये कहना है कि हमने इस प्लान को फिलहाल के लिए बदल दिया, यानी शांति मार्च कांग्रेस की तरफ से नहीं निकाला जाएगा, इस तरह की बात कहते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला। लेकिन उससे पहले जो सोनिया गांधी ने बातें कही वो बहुत बड़ी बातें हैं। रविवार से गृह मंत्री अब तक क्या कर रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है। And Because there is a problem difference between paramilitary and army. This is the third step. first step is paramilitary, and then, And the deafening silence from the top leadership. well, I feel that is rather shocking. Yes, it was expected of the top leadership of both the central government and the Delhi government to speak up. दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं आप। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक हुई है, उसके बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। रविवार से
गृह मंत्री आखिरकार कहां पर थे? दिल्ली के हालात के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। और जो बड़ी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जिन्होंने ये बयान दिया था कि 2 दिन तक तो हम चुप रहेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद फिर दिल्ली पुलिस का भी ख्याल नहीं करेंगे। और दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाए गए हैं। ये कहा गया है कि दिल्ली पुलिस वक्त रहते चेती क्यों नहीं, और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय पर सवाल उठाते हुए ये कहा गया कि सही वक्त पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों नहीं डिप्लॉय की गई। ये कहना था सोनिया गांधी की तरफ से। और सोनिया गांधी ने दिल्ली के हालात के लिए सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। रविवार से अब तक क्या कर रहे थे गृह मंत्री? सरकार ने कुछ नहीं किया, 20 लोग मारे गए। 20 लोगों के मारे जाने की जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? उत्तर पूर्वी दिल्ली में चारों ओर हिंसा फैली हुई है। एक बार फिर से सुनते हैं सोनिया गांधी क्या कह रही हैं। And sadly, we have to say that ever since the Modi government has come in since 2014, as far as I know, no such meeting has ever been called. The only one was recently when the Home Minister just now called the meeting, and that was only they only called I think the Delhi representative, not an all-party meeting. It is a sad fact, but it is the truth. Pallavi from CNN. BJP is on record saying that this is a well-thought-out conspiracy and a coordinated violence which was thought of, also timed with Donald Trump's visit to India. Do we? Well, I leave it to you. I don't know. Pallavi ji, We I can't think really believe what the BJP Yeah. says. The insinuation is that the opposition is also responsible. But Pallavi ji, I think BJP needs to first settle the dichotomy between the statements of the Minister for Home Affairs as also the Minister of State for Home. MOS Home says it's a concerted conspiracy, and MH Minister for Home Affairs says that no, it is a spontaneous riot. So let them first settle and come out with a clear stance. सरकार ने कांग्रेस I'll अध्यक्षा come सोनिया to गांधी से ये पूछा कि जो गृह मंत्री हैं और गृह राज्य मंत्री दोनों के बयानों पर पूछा। हालांकि गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी उनका नाम है, कल हैदराबाद में उन्होंने बयान दिया था। हैदराबाद में उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से साजिश की गई है, लिहाजा इस साजिश का जवाब दिल्ली हिंसा को लेकर के दिया जाना चाहिए। और जब यह सवाल किया गया, हालांकि सवाल को ढक कर गई सोनिया गांधी, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उसका जवाब दिया। उन्होंने ये कहा गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री इन दोनों की बातों में एक डाइकोटोमी है, यानी दोनों के ही बातों में एक विरोधाभास है। गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साजिश की, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ऐसा नहीं कहा जाता। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, यानी तात्कालिक प्रतिक्रिया थी, जिसके तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़की है। और अब मीडिया के सवाल का सामना किस तरीके से कर रही हैं सोनिया गांधी, एक बार फिर से सुनते हैं। What we feel needs to be done. Ashok Singhal from Aaj Tak. ज्यादा दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं आप। दिल्ली में हिंसा गंभीर चिंता का विषय है, ये सोनिया गांधी का कहना है। दिल्ली की मौजूदा हालत चिंताजनक है। सोनिया गांधी ने हिंसा पर तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांग लिया है। ये कहा कि एक साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा के बयान की तरफ उनका इशारा था। CWC की बैठक के बाद प्रस्ताव पारित किया गया है। और आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देख रहे थे, सुन रहे थे आप सोनिया गांधी को। ये सोनिया गांधी का कहना है दिल्ली की मौजूदा हालत चिंताजनक है। सोनिया गांधी ने हिंसा पर तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांग लिया है। ये कहा कि एक साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा के बयान की तरफ उनका इशारा था। CWC की बैठक के बाद प्रस्ताव पारित किया गया है। और आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देख रहे थे, सुन रहे थे आप सोनिया गांधी को। एक एंटनी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े नेता P चिदम्बरम हैं, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री, और गुलाम नबी आजाद तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फिर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि कांग्रेस भी अब अग्रेसिव मोड में आने की फिराक में है। हालांकि सवाल बहुत बड़ा ये है, खुद सोनिया गांधी पूछ तो रही हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है, मजबूत विपक्ष के तौर पर अगर अपने आप को स्थापित करना है, पिछले 4 दिन में कांग्रेस कहां पर थी, लेकिन इन सबके बीच में
दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साजिश के तहत हालात बिगाड़े गए, लेकिन अब फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आप देखें, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं यहाँ पर, बीएसएफ, आईटीबीपी, रैपिड एक्शन फोर्स, इन सभी के जवान इस वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस।